हेलो एवरीवन। तो अभी हमने पिछले दो वीडियो में मीडियल कंपार्टमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुके हैं और उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम कंटेंट की बात कर रहे थे कि मीडियल कंपार्टमेंट में क्या क्या कंटेंट होते हैं। उसमें नर्व होती हैं, उसमें आर्टरीज होती हैं, उसमें मसल्स होती हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में पूरी मसल्स को कवर करने वाला हूँ, मीडियल कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को कवर करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। आप ध्यान से देखिए, एक बार रिवाइंड करके देखिए वीडियो को और आपको ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में बांट दीजिए इसको जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट। अगर आपको पिछली दो वीडियो देखी हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट में मैंने जो बेसिक बातें बताई थी वो सेकंड नंबर की वीडियो में दे रखी है। आप उसको एक बार देख लें तो आपको एक और अच्छा आइडिया लग जाएगा टॉपिक का। देखिए, मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, हम केवल यहाँ मसल्स की बात करेंगे। तो मसल्स ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट को कलेक्टिवली हम क्या बोलते थे बेटा? कलेक्टिवली हम इनको बोलते थे हिप एडक्टर्स। क्या बोलते थे? हिप एडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इनका मेन फंक्शन क्या है? एडक्ट कराना। इनकी काउंटिंग 5 हो सकती है, कुछ बुक्स में 5 दे रखी है और कुछ में 6 दे रखी है। मैं 6 को बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि बीडी चौरसिया और अपने ये विश्राम सिंह जो इंडियन यूनिवर्सिटीज में बुक चलती है उसमें 6 दे रखा है, लेकिन आप कुछ फॉरेन ऑथर की बुक्स की देखेंगे तो उसमें एक मसल है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस वो एक्सेप्शनल है, उसको यहाँ पे काउंट जरूर करते हैं लेकिन वो बेसिकली हिप एक्सटेंसर मसल्स के ग्रुप में आती है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस ग्लूटियल रीजन की मसल है ये, लेकिन इसकी लोकेशन मिडिल साइड में होती है, इसीलिए इसको इसके साथ पढ़ते हैं। तो ये आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा। तीसरी बात, मीडियल थाई मसल्स हैव मेनली, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मेनली देखा जाए तो सबके सब जितने भी मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स हैं उन सभी की नर्व सप्लाई जाती है ऑब्चुरेटर नर्व से, which arises from the lumbar plexus। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कुछ कंपोजिट मसल है जिनकी डुअल नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो वो आपको वहां साथ के साथ याद कर लेना है। इसके बाद अगर आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो इसमें जो मेजर आर्टरी है वो है ऑब्चुरेटर आर्टरी। इसके अलावा पेरोनियस वगैरह और भी आर्टरीज हैं एक्सेप्शनली, लेकिन मेजर आर्टरी रहेगी आपकी ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक है, मैक्सिमम कंपार्टमेंट को यही सप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गई पूरे मसल कंपार्टमेंट की मेन बातें जो सब पर लागू होंगी। अब बात करते हैं मसल्स की। तो मैंने यहाँ 5 मसल बताई, उनमें सबसे पहली मसल जो है वो है आपकी पेक्टिनियस। ठीक है, ये है आपकी पेक्टिनियस मसल। जरा पेक्टिनियस मसल के बारे में देख लेते हैं कि पेक्टिनियस मसल इज अ फ्लैट क्वाड्रिलेटरल मसल लाइज इन द फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। तो आपको अगर पता हो कि अभी एंटीरियर कंपार्टमेंट में पढ़ाया नहीं है मैंने, एक आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि ये थाई इस तरीके से डिजाइन बनती है इसकी थाई की। ठीक है, जब इसमें पूरे में मसल्स फिट हो जाएंगी और यहां पर इतने कंपोनेंट में ट्राइंगल हम एनाटॉमिकल स्पेस होता है, इसको इस एनाटॉमिकल स्पेस को हम बोलते हैं फीमोरल ट्राइंगल, जहां से मेन नर्व, मेन आर्टरी, मेन वेसल्स ये सब एंटर करती हैं। और यहाँ पर कुछ मसल्स हैं जो इसका फ्लोर बनाती हैं, जो इसकी बाउंड्रीज बनाती है। वो अभी हम फीमोरल ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ये जो है फीमोरल ट्राइंगल के फ्लोर पे मिलती है। देखिए फ्लोर ये हो गया ये, तो ये आप इसको, इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और शेप आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल शेप दिख रहा है इसका मसल का। ठीक है, अब बात करते हैं मसल के अटैचमेंट की। तो पेक्टिनियस मसल का ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए। अब देखते हैं इसके अटैचमेंट की। तो पेक्टिनियस मसल के अटैचमेंट देख लेते हैं। तो जब बात हम अटैचमेंट की करते हैं तो अटैचमेंट में भी देख लेते हैं हम। अटैचमेंट में क्या क्या देखना है हमको? अटैचमेंट में हमको देखना है बेसिकली पहले उसका ओरिजिन देखना है और उसका इंसर्शन, कहाँ से शुरुआत हो रही है मसल की और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो देखिए ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इस मसल का? इस रीजन से, इस रीजन से। और आपको पता है एनाटॉमिकली ये कौन सी बोन है? प्यूबिक। ठीक है, ये कौन सी है? एलियम। और ये नीचे जो दिख रही है ये कौन सी है? इस्चियम। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? प्यूबिक बोन से। आंख बंद करके थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इट अराइजेस फ्रॉम द पेक्टिन रीजन और प्यूबिस एंड अपर हाफ ऑफ द पेक्टिनियल सरफेस ऑफ द
सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस एंड पेक्टिनियल फेशिया। कुछ याद ना रहे तो इतना सा लिख देना, एग्जाम में हो जाएगा काम। सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन, ठीक है, इतना लिख देना, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस बोन, ठीक है। पेक्टिनियल सरफेस, पेक्टिन रीजन, ये जब मैं बोन पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो शायद उस टाइम पर आपको याद भी रह जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से इसका ओरिजिन होता है, कोई गलत इसको प्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। इंसर्शन की बात करेंगे तो इंसर्शन इसका कौन सी बोन पर होगा? इस बोन का नाम क्या है बेटा? इस बोन का नाम है, आपको पता है, इसका नाम है फीमर, ठीक है, और इस बोन का नाम था प्यूबिस। तो ओरिजिन कहां से होता है? प्यूबिस बोन के कौन से स्ट्रक्चर से? सुपीरियर रेमस से। और अगर इंसर्शन की बात करूं तो इंसर्शन कहां होता है? फीमर पर। तो ये इट स्लोप्स डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। तो देखिए ये मिड पोजीशन से नीचे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है और लेटरली जा रही है। मिडिल जाती तो पीछे सेंटर की तरफ जाती, तो इसकी जो पोजीशन है, इंसर्टेड अलोंग द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द अपर एंड ऑफ द लीनिया एस्पेरा। अब ये लीनिया एस्पेरा क्या है? इसके लिए आपको फीमर बोन की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो फीमर बोन पर एक लाइन एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है पूरा कंप्लीट शेफ्ट पे, उसको हम लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। आपको बोन वाली वीडियो में उसको मैं ठीक से क्लियर तरीके से बताऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोन की वीडियो में अभी नहीं बना रहा, मैंने पहले कंपार्टमेंट को खत्म करूंगा, उसके बाद बोन की वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपने बोन्स पढ़ रखी हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है कि लीनिया एस्पेरा कहाँ होता है, ठीक है। तो इंसर्शन कहाँ होता है? आंख बंद करके इतना याद कर लीजिए, अपर एंड ऑफ द लीनियर एस्पेरा। पूरी लाइन याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इतनी सी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका? लीनिया एस्पेरा। तो ये आपका लेसर ट्रोकेंटर, ये रीजन, और इसके नीचे ये हो गया लीनिया एस्पेरा, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से इंसर्शन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ? इंसर्शन। और ये पिंक कलर से यहाँ से क्या हुआ? इसका ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे बना देते हैं मसल, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मसल है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, अब आप इसको भूलने वाले नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी पेक्टिनियस मसल। इसके बाद बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो नर्व सप्लाई में बेसिकली हमें क्या देखना है कि कौन नर्व सप्लाई करता है यहाँ पर? तो इट इज सप्लाइड बाय टू नर्व। ये पिछली वीडियो में आपको बताया था, पेक्टिनियस कंपोजिट मसल के उसमें आती है, को दो नर्व सप्लाई होती है इसके फाइबर्स को अलग अलग, ठीक है। इसके जो एंटीरियर फाइबर्स हैं दैट आर सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व, और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं जो पीछे की तरफ जा रहे हैं वो सप्लाइड होते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेन नर्व कौन सी है? ऑब्चुरेटर नर्व, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनली। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि मोस्टली मसल्स ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटर नर्व विद सम एक्सेप्शन। तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया, देखिए एंटीरियर फाइबर्स फीमोरल नर्व से, क्लियर। और एक्शन तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, एक्शन आप सभी जानते हैं कि यहाँ एक्शन क्या होगा। तो एक्शन इसका क्या होगा? एडक्टर है तो इट एडक्ट द थाई एट द हिप जॉइंट, तो यानी ये इसको मूव कराएगी टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो मूवमेंट फील होगा मुझे कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो हिप जॉइंट पर मुझे एडक्ट होगी। तो ये अगर मेरी मिड लाइन है तो बॉडी इसकी तरफ आ रही है, तो ये एडक्शन हो गया, यानी बोन अंदर की तरफ आ रही है एट द नी जॉइंट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, फिर मैं बाद में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली मसल देखते हैं। बहुत टफ लगता है बच्चों को ये कि कैसे मसल्स होंगी। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखते हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि ये याद कैसे नहीं होगी, मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए एडक्टर मैग्नस जो मसल है, ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है, पहले उनको देख लेते हैं, वो देखना जरूरी है, ठीक है। पहली है, इट इज द लार्जेस्ट मसल इन द मीडियल कंपार्टमेंट। सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि मीडियल कंपार्टमेंट की सबसे बड़ी मसल कौन सी है? ये सबसे बड़ी मसल है आपकी एडक्टर मैग्नस। मैग्ना नाम से ही आप समझ लीजिए कि लार्ज, ठीक है। तो मैग्नस लार्जेस्ट मसल है। इट लाइज मोस्ट पोस्टीरियरली टू द अदर मसल्स ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी है। और अगर कंपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो पोस्टीरियर मसल्स के साथ जो टच होती है वो कौन सी है? एडक्टर मैग्नस। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं,
तो ये है पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। ये कौन सा व्यू है, ये एंटीरियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सैक्रम बोन दिख रही है, अदरवाइज सैक्रम आपको पीछे की तरफ दिखती और यहाँ पर आपको स्टियम दिख रहा है। तो ये कौन सा व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू में ज्यादा अच्छे से दिखेगी हमको कौन सी मसल, एडक्टर मैग्नस। और आप देखिए इसके बाद जितनी मसल यहाँ अटैच होंगी वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल होगी, ठीक है। तो ये स्पेशलिटी है इसकी कि ये लार्जेस्ट मसल है, साइज आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फैला हुआ है, यहाँ से शुरुआत हो रही है पूरी शेफ्ट पे और कहां तक जा रही है देखिए नीचे ट्रोकेंटर तक जा रही है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल बात यहां पे आपको याद रखनी है कि फंक्शनली अगर मैं देखूंगा तो मसल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द एडक्टर पार्ट एंड द हैमस्ट्रिंग पार्ट। फंक्शनली अगर हम देखेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं मसल के फंक्शनली, ठीक है। ओवरऑल एक ही मसल है, एक है एडक्टर पार्ट और एक है आपका हैमस्ट्रिंग पार्ट। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस कर लेंगे, पहले इसके अटैचमेंट देख लेते हैं हम जल्दी से। तो देखिए इसके अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट एडक्टर पार्ट के अलग से लिखे हुए हैं और हेमिस्ट्रिक के मैंने अलग से लिखे हुए हैं। तो पहले एक एक करके दोनों को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए ओरिजिन की मैं बात करूं तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंफीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस, ठीक है, एंड द रेमाई ऑफ इस्चियम। तो देखिए सिंपल याद रखिए, आपको पता है ये कौन सी है, ये कौन सी बोन, ये यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, ये सुपीरियर रेमस है और ये इंफीरियर रेमस है, ठीक है। और ये इस्चियम का पार्ट आ गया, समझ आ रही है बात। तो ये प्यूबिक बोन थी यहां तक बोन कौन सी है, प्यूबिक, और ये कौन सी है, इस्चियम। तो रेमस, ये जो राउंडेड एरिया है इसके रेमस, मतलब ये जो रिम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसको रेमस बोलते हैं। तो दोनों से, प्यूबिस से भी और इस्चियम से, या इस्कियम भी बोल सकते हैं, इस्चियम या इस्कियम, ठीक है। यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, यहां से आप साफ देख सकते हैं ओरिजिन कहां से हो रहा है। और इंसर्शन कहां हो रहा है, अटैचिंग टू द लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर। तो देखिए एडक्टर पार्ट का इंसर्शन कहां होगा, इसका भी लीनिया एस्पेरा पर होगा। ये नाम बहुत अच्छे से रट लो कि मैक्सिमम मसल, मैक्सिमम एक्सेप्ट वन ग्रेसिलिस, आप इतना याद रख लो, चलो हाँ, ग्रेसिलिस को छोड़कर सारी मसल लीनिया एस्पेरा पर भी इंसर्ट होती हैं। एक्सेप्शनली इधर उधर और भी हो सकती है, जैसे ये एडक्टर मैग्नस हो रही है, लेकिन लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां सारी ही एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल इंसर्ट होंगी, ठीक है। हैमस्ट्रिंग पार्ट की बात कर लेते हैं हम जरा। देखिए हैमस्ट्रिंग पार्ट में क्या है, ओरिजिन कहां से हो रहा है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये एग्जैक्टली देखो ये जो रीजन है, ये अब हटा देते हैं इसको, ये तो ये जो रीजन है ये है ना, ये ट्यूबरोसिटी हो गई, ये ठीक है। ये जो एलिवेशन है इसको ट्यूबरोसिटी बोल देते हैं। और इसके एक एस्पेक्ट इसका, एक इसके बोन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इस्चियल ट्यूबरोसिटी क्या है या रेमाई ऑफ इस्चियम क्या है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो अभी क्लियर नहीं होगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि ओरिजिन कहां से होगा आपका, प्यूबिस और इस्चियम से, ठीक है। तो इसका जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिन होता है। और इंसर्शन की बात करें तो एडक्टर ट्यूबरकल एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन ऑफ फीमर। तो आपको पता है यहां पर इस पोजीशन पर याद रखिए, इस पोजीशन पर ये क्या है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल, और इसकी रिज ऊपर तक जाती है, इसको मीडियल सुप्राकॉन्डाइल और इसको लेटरल बोलते हैं, ठीक है। ये भी बोन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब बोन पढ़ाऊंगा। तो अब मेरा अगला टारगेट यही है, इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं कोई चीज स्किप कर रहा हूं। जब आप बोन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेना यार, वैसे भी ये चीजें आपको एक बार में समझ में नहीं आने वाली। ये एनाटॉमी है, अच्छे अच्छे लोग पढ़ा पढ़ा कर बीमार हो लिए इसको, और ना ही उनको याद रहती ज्यादा टाइम तक। इसकी प्रॉब्लम यही है एनाटॉमी के साथ, कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए इस सब्जेक्ट को, ठीक है। फिजियोलॉजी तो ये है कि आप 12th में भी पढ़ते हैं जब नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन इसको आप नया ही पढ़ते हैं और एक ही बार पढ़ते हैं, तो ये वाली बात है। और आप लेकिन पूरी लाइफ काम आती है एनाटॉमी, ठीक है। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट करिए तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया इसका इंसर्शन। एक्शन, अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैं उस स्ट्रक्चर्स को बता देता हूँ जहां जहां से ओरिजिन होता है, उसको मैं बना देता हूँ। देखिए ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। और ये रीजन कौन सा हो गया, रेमाई ऑफ प्यूबिस एंड इस्कियम, ठीक है।
इंसर्शन की बात कर लें तो इंसर्शन क्या है ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और इसमें स्पेसिफिक जगह का नाम है एडक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं क्लियर, यहां नहीं आएगा तो यहां लिख देते हैं एडक्टर ट्यूबरकल। क्लियर है यहाँ पे। अब मसल्स का ओरिएंटेशन बना लेते हैं फंक्शनली। देखिए तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये मसल, तो ये जो इसका एक पार्ट बना देता हूँ पहले, ये वाला पार्ट जो रेड कलर से बना रहा हूं मैं, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है रेड वाला, ये पार्ट है इसका कौन सा हैमस्ट्रिंग, है ना। और इसी में यहां पर पिंक कलर से जो फाइबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे फाइबर्स किसके हैं, ये सारे फाइबर्स हैं आपके एडक्टर पार्ट के। ठीक है, ये है आपके एडक्टर पार्ट के। क्लियर है यहां तक। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। एक्शन देख लेते हैं बेटा, एक्शन क्या है इसका, एक्शन इसका, तो एक्शन इसका बेसिकली रहता है एडक्शन तो रहेगा ही क्योंकि ये मेन एडक्टर है एट द हिप जॉइंट। साथ में ये क्या कराता है मीडियल रोटेशन भी कराता है, ये इसका एडिशनल है। क्यों कराता है मीडियल रोटेशन, देख ये आपको पता चल जाएगा अटैचमेंट की वजह से। ये जो पॉइंट है हैमस्ट्रिंग पार्ट जो है ये वीक एक्सटेंसर है एट द थाई एट हिप जॉइंट, और ये हैमस्ट्रिंग पोर्शन जो है इसका एक्सटेंशन में हेल्प करता है। तो मैंने क्या कहा था मेन फंक्शन एडक्शन ही रहेगा, ये एडिशनल फंक्शन है क्योंकि ये मसल बहुत ही वेरीफाइड डाइवर्सिफाइड लोकेशंस पर फैली हुई है, तो जहां जहां ये रुकी हुई है वहां वहां से बोन को थोड़ा सा रोटेट करा देती है। तो इसके ये एडिशनल फंक्शन हो गए कौन से, एक तो आपका मीडियल रोटेशन और दूसरा आपका वीक एक्सटेंसर। लेकिन कौन सा पार्ट, हैमस्ट्रिंग पार्ट एक्सटेंशन कराएगा, बाकी मेन पार्ट तो इसका एडक्शन ही रहेगा। एडक्शन के साथ साथ मीडियल रोटेशन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बोन की जो शेप है फीमर की उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी बोन की शेप भी थोड़ी डिफरेंट होती है। नर्व सप्लाई देखिए, ये भी कैसी मसल हो गई, ये भी आपकी दो नर्व सप्लाई हो गई इसके पास। देखिए एडक्टर पार्ट कौन सप्लाई कर रहा है, नर्व सप्लाई में आप ध्यान रखिए एडक्टर पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है बेटा, एडक्टर पार्ट इज इनर्वेटेड बाय ऑब्चुरेटर नर्व। देखिए मेन नर्व कौन सी थी, ऑब्चुरेटर नर्व और उसका पोस्टीरियर डिवीजन। अभी आप भले ही आप याद मत करिए एंटीरियर डिवीजन क्या है, पोस्टीरियर डिवीजन क्या है ऑब्चुरेटर नर्व का, क्योंकि जब मैं नर्व पे वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटीरियर डिवीजन क्या है उसका और पोस्टीरियर डिवीजन क्या है। क्योंकि ऑब्चुरेटर नर्व के दो डिवीजन हो जाते हैं थाई में आने के बाद, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये थोड़ा डिटेल बात है, बाद में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, द हैमस्ट्रिंग पार्ट इज इनर्वेटेड बाय टिबियल कंपोनेंट ऑफ सियाटिक नर्व। देखिए तो यहां पर एक तरीके से आप ध्यान रखिए, मैंने इनिशियल वीडियो में बताया था कि ये जो मीडियल पार्ट है बहुत डेवलप्ड है, इस पर तीनों नर्व की जो मतलब लेग को थ्री मेनली नर्व सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व, सियाटिक नर्व, फीमोरल नर्व। अभी आपने पेक्टिनियस में पढ़ा था फीमोरल नर्व की ब्रांच उसको सप्लाई करती है। अब आप पढ़ रहे हो इसमें एडक्टर मैग्नस में सियाटिक नर्व इन्वॉल्व हो गई। तो आप डेवलपमेंटली देखिए तो डेवलपमेंटली ये मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है जिसमें सबका मिक्सचर है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का भी और आपके फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का। समझ में आ गया, यानी पोस्टीरियर का और एंटीरियर दोनों मसल्स के नर्व सप्लाई का पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको।